हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम फिर कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। होप आप लोग सब अच्छे हैं और आप लोग वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। मुझे आप लोगों के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ उन सभी के जवाब देने का और देता रहूँगा। चलिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो देखिए, हमने वहाँ पर एंड जब किया था वीडियो का तो उसमें हमने दो कंक्लूजन्स ड्रॉ करे थे। फर्स्ट जो कंक्लूजन था वो ये था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट मीन्स द पार्टिकल्स हैव एग्जिस्टिंग विथ काइनेटिक एनर्जी। कोई भी एनर्जी जिसकी वजह से कोई चीज़ मूव करती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा कंक्लूजन हमने ड्रॉ करा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, यानी कि पार्टिकल्स का मूवमेंट तेज हो जाता है। ओके, साथ में हमने देखा था कि जब अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने देखे थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। लाइक हमने देखा था कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट या सपोज कीजिए कोई भी कंपाउंड है, पोटेशियम परमैंगनेट है या कैल्शियम सल्फेट है, इस तरह के अलग अलग कंपाउंड्स को या सॉल्ट को या शुगर को जब हम लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के अंदर उसका कलर पूरी तरह से इवनली स्प्रेड हो जाता है। या हम इंक डिज़ोल्व करते हैं, या फिर हमने एग्जांपल्स देखा था कि हम एक इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती को किसी एक रूम में किसी एक कॉर्नर में लगाते हैं तब भी उसकी जो स्मेल होती है पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। या हमने देखा था कि जो गर्म खाना होता है उसकी खुशबू किचन में बनता है, लेकिन उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो खुशबू होती है वो हमें कहीं पर भी दूर तक भी आ जाती है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हमने देखे थे वहाँ से हमने कंक्लूजन ड्रॉ करा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। लेकिन अब ये जो मूवमेंट है, ये जो इंटरमिक्सिंग है, लाइक जब हम पार्टिकल्स, एक टाइप के पार्टिकल्स को दूसरे टाइप के पार्टिकल्स में मिक्स कर देते हैं, जैसे कि जब खाने की हम बात कर रहे हैं तो खाने के जो पार्टिकल्स हैं, गर्म खाने के पार्टिकल्स या खाने के पार्टिकल्स वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, ये इंटरमिक्सिंग हुआ। पोटेशियम परमैंगनेट है तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर में मिक्स हो जाते हैं, शुगर के पार्टिकल्स वाटर में मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो इंटरमिक्सिंग वाली प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। ओके, तो एक डिफ्यूजन की जो एक फॉर्मल डेफिनेशन है वो हम क्या कह सकते हैं, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि एकदम से होने वाली एक स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग होती है, एक प्रोसेस के द्वारा चलने वाली एक इंटरमिक्सिंग प्रोसेस है ये, जिसमें दो अलग अलग तरह के मैटर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस। तो डिफ्यूजन सिंपली क्या है, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स। ओके, दो अलग अलग तरह के मैटर्स जब आपस में मिक्स होते हैं तो उस प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहा जाता है। अब देखिए, जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज होता है, फास्ट होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज होता जाता है। दैट मीन्स डिफ्यूजन को इफेक्ट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, वो है टेम्परेचर। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अस सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। भाई, हमें बहुत एकदम गर्म लजीज खाने की खुशबू बहुत दूर तक भी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं किसी शॉप पर, अभी तो खैर शॉप सारी बंद है, लेकिन जब खुली हुई थी तो आप देखिए शॉप्स पर जब गर्मा गर्म समोसे बन रहे होते हैं तो समोसों की खुशबू आपको कहाँ तक आ जाती है। ठीक है, देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि जब गर्म है कोई भी चीज़, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ गया है तो डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर के साथ जब डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। दैट मीन्स जो खाने की खुशबू है वो बहुत दूर तक इसीलिए आ पा रही है क्योंकि उसका टेम्परेचर अधिक है खाने का, और जब टेम्परेचर अधिक है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर के साथ मिक्स हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा एयर के साथ मिक्स हो रहा है तो तेज़ काइनेटिक एनर्जी के साथ चलकर वो आप तक
पहुंच रहा है। ऑन द अदर हैंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज एमिनेटिंग फ्रॉम कोल्ड फूड इज लो, जबकि वो गैसेस जो ठंडे खाने में से निकल रही है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो जब काइनेटिक एनर्जी कम है तो वो हम तक नहीं आ पाती है ठंडे खाने की खुशबू। लेकिन हाँ, हम अगर उनके पास जाते हैं तो हमें वो खुशबू महसूस होती है, हम उस फ्रेगरेंस को, उस स्मेल को महसूस कर पाते हैं। दैट मीन्स जो गर्म खाना है उसकी खुशबू दूर तक जाती है, लेकिन जो ठंडा खाना है उसकी स्मेल दूर तक नहीं जा पाती है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। बिकॉज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, हम लोगों ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। ऑनलाइन क्लासेस के रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप यूट्यूब की लिंक में ही अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर हमें कमेंट कीजिए, हम खुद आपको कॉल करेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की क्लासेस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, हमने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो हमने डिस्कस नहीं किया था मैटर का, वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैटर के पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए, जो पार्टिकल्स हैं, अट्रैक्ट करने का अर्थ होता है कि वो हमेशा एक दूसरे से अटैच रहना चाहते हैं, वो पार्टिकल्स अलग अलग नहीं रहना चाहते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच का, ये कोई ना कोई एक फोर्स है जो उनको आपस में बांधे हुए है ना। तो उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फोर्स है, वो प्रेशर है, वो फोर्स है जिसके द्वारा किसी भी एक तरह के मैटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। ऑफकोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे मैटर्स में एक जैसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है। अब इस पेन को क्या आप अलग अलग कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप बोलेंगे इसका ढक्कन अलग कर सकते हैं, वो छोड़ दीजिए, इसका सॉलिड पार्ट जो है, क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं? नहीं है पॉसिबल, ठीक है। लेकिन ये जो पेपर है, इस पेपर को आप टीयर कर सकते हैं, इसको आप इजीली अलग अलग कर सकते हैं, इसके पीसेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पेपर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है और पेन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है। सपोज एक वुडन ब्लॉक है, तो वुडन ब्लॉक को क्या आप बहुत आसानी से अलग अलग कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। आपको बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसके द्वारा आप उसके पीसेस कर पाएंगे। बाकी आप किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के बगैर उसको नहीं तोड़ पाएंगे, बिकॉज इट हैव हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। अब ऐसे ही लिक्विड की बात करें, लिक्विड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप देखिए, लिक्विड के पार्टिकल्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होता है। आप देखेंगे लिक्विड्स जो है बहुत आसानी से फ्लो हो जाता है, फ्लो के हो सकता है अलग अलग भी हो जाता है, बबल्स फॉर्म कर लेता है, अलग अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बबल्स भी एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और सबसे लोएस्ट जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो गैसेस में होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, या हम बोल रहे हैं कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाईएस्ट होता है सॉलिड्स में, मॉडरेट होता है लिक्विड्स में और लोएस्ट होता है गैसेस में। नाउ because of lowest force of attraction between the particles of gas, we can move our hands through air easily। देखिए, हैंड को हम बहुत आसानी से एयर के थ्रू मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कारण है, क्यों हम एयर में मूव कर सकते हैं, क्यों हमारे हैंड को उसमें मूव कर सकते हैं, क्यों हमारे लेग को उसमें मूव कर सकते हैं? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस में वो लोएस्ट होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसीलिए हम हमारे हैंड को उस एयर के अंदर मूव कर सकते हैं। बट टू मूव अवर हैंड इन लिक्विड वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स। लेकिन अब आप वहीं अगर लिक्विड में अपने हाथ को मूव कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप पानी में हैं, तो अपने हाथों को मूव करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप जैसे अपना हाथ एयर में आसानी से मूव कर पा रहे थे बिना किसी एफर्ट्स के,
वैसे आप पानी में आसानी से अपने हाथ को मूव नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर आपको कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बट फ्रॉम सॉलिड such as wood we cannot move our hand because of greatest force of attraction। अब वहीं सपोज कीजिए एक वुड का ब्लॉक है, उस वुड के ब्लॉक में से क्या आप अपने हैंड को मूव कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है ना? क्यों नहीं है पॉसिबल उस वुड ब्लॉक में से अपने हाथ को मूव कर पाना? क्योंकि उस वुड ब्लॉक में, जो कि एक सॉलिड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा अधिक होता है, इसीलिए उसमें से हम हमारे हैंड को मूव नहीं कर पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन द स्विमिंग पूल बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक डाइवर है, एक स्विमर है, वो क्या करता है? जब स्विम करता है तो पानी को कट करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो वो जो डाइवर है वो स्विमिंग पूल में पानी के पार्टिकल्स को कट करता हुआ आगे क्यों जा पा रहा है? क्या कारण है? उसका कारण है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। हमने समझा था कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, लार्ज स्पेस होती है। तो जो डाइवर है वो पानी में से इसीलिए आसानी से मूव हो रहा है क्योंकि सबसे पहली बात तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है, और दूसरी बात पानी के पार्टिकल्स यानी कि लिक्विड पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ओके, अब अगर हम देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो सबसे ज़्यादा अधिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो सॉलिड में है, उससे कम लिक्विड में है, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में होता है। ठीक है, सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा अधिक होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैसेस में सबसे कम होता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज़ नॉट द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि हमने सबसे पहले सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें होता है वो लिखा है। सो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड में, उससे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैसेस में। क्लियर है? सो इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके डियर, ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।